लेकिन ये एक्ने की वजह तो यही है कि जिस वक्त आपके स्किन में जो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल बनाते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो फिर यह है कि वो ऐसे पैचेस बन जाते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। तो वो फिर लोग जो रात को ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो रात को एक्टिव होता है, रात को वो अपना काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो रात को खुजला रहे होते हैं। और ये है कि वो निशान एक या दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को पूरी बॉडी पे फैल जाती है। डैमेज ना करें खुजलाने से या ऐसे कपड़ों से जो बहुत टाइट हैं, तो उसके फैलने के चांसेस कम हो सकते हैं। सन में, सूरज में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो चेहरा या हाथ के पिछले हिस्से हैं जो कि आपको एक्सपोज होंगे, उस पर सन ब्लॉक लगा सकते हैं आप। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। डॉक्टर आमिर भट्ट साहब जो कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और यॉर्कशायर यूके में गुज़िश्ता 26 साल से जो है वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की भी मेंबरशिप इनके पास है। आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को मुख्तलिफ स्किन इश्यूज़ होते हैं, एक्नी के इश्यूज़ होते हैं, फुलबेरी के इश्यूज़ होते हैं, ड्राइनेस या हेयर फॉल के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनसे मशवरे लेंगे बहुत कीमती कि किस तरह हम अपने हेयर फॉल को जो है वो बचा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को और ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो मर्दों से भी ज़्यादा एक्नी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बेचारी मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स यूज़ करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ले जाती हैं कि एक्नी रिमूव होने के बाद उसके निशानात जो हैं वो रह जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको लोगों में आने में भी मसला होता है। तो क्या जो है वजूहात होती हैं एक्नी की, पहले तो ये बताइए, और उससे किस तरह बचा जा सकता है? लेकिन ये एक्ने की वजह तो यही है कि जिस वक्त आपके स्किन में जो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल बनाते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिसे एडोलसेंस कहते हैं, या नौजवानी पे हार्मोन्स की वजह से। तो उस वजह से कुछ लोगों में दाने बनते हैं। कुछ बनते तो हर एक में हैं जो उस ज़माने में, लेकिन कुछ में ज़्यादा बनते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि कुछ में ऑयल प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होती है, और उनकी ऐसी भी स्किन होती है जो उनके जो ग्लैंड्स हैं जो जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे फिर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। तो वजह तो ये है। कुछ 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 लोगों में एक्मीलिया टाइप की भी एक वो होती है डिजीज़ के, वो उनके दानों में एक पस सी बन जाती है या वाइट कलर का फैट से भी निकलना शुरू हो जाते हैं जब उसको वो दबाते हैं। तो उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये दो चीज़ें हैं, पस बनना एक और चीज़ है। वो तो एक्नी का पार्ट है कि उसमें पस्चूल बनता है, वो खुद ठीक होता है या दवाई से ठीक होता है। जिसको आप मिलिया कह रहे हैं वो तो एक और चीज़ है, वो एक सिस्ट है, वो एक कलेक्शन होती है मटेरियल की, जिसको सीबम कहते हैं। वो इकट्ठा हो जाता है, वो फिर परमानेंटली वहाँ पे निशान पड़ जाता है। उसको एक बार बन जाए तो वो फिर एक, हम तो सुई से उसको निकाल देते हैं, वो एक अंदर स्किन के कलेक्शन जिसको यूँ करें तो निकल जाती है। तो वो एक कॉस्मेटिक इशू है जो मिलिया है। एक्नी जो है वो मेडिकल इशू है, उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। लोकल क्रीम होती हैं मुख्तलिफ टाइप की, एंटीबायोटिक लो डोज में आपको बाई माउथ देते हैं, और फिर एक एक्सट्रीम डिग्री पे जो है रेटिनॉइड्स हैं जो कि आप बाई माउथ लेते हैं, जिससे एक्नी ट्रीट हो जाती है। तो क्रीम्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए? क्रीम में दो तीन तरह की केमिकल्स हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो कि ब्लॉक को रिमूव करती हैं, जिसको हम बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ में एंटीबायोटिक्स बनी हुई हैं जो कि क्रीम में है, वो जहाँ पे दानों में सोजिश होती है उसको कम करती हैं। और तीसरी वही रेटिनॉइड्स जिसको कहते हैं केमिकल को, वो लोकल यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्नी को इम्प्रूव कर सकती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का मसला ज़्यादा होता है स्किन के हवाले से, वो पिगमेंटेशन के लिए या वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करती हैं कि उनका कलर ज़्यादा फेयर हो जाए। ये आप बताइएगा कि कौन कौन सी वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, और आया ये तरीक़ाकार ठीक है अपना रंग गोरा करने के लिए, या ये तादेर नहीं होता? इनमें नुकसान तो हो सकता है, लेकिन चूँकि ये कॉस्मेटिक साइड पे है और लोगों को इसका इस्तेमाल करना, वो समझते हैं कि इससे उनको माशरे में फ़ायदा हो सकता है, तो इसको आप टोटल बंद भी नहीं कर सकते। तो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम ज़्यादातर यूज़ होती हैं, और भी हैं कोजिक एसिड के नाम से, लेकिन हाइड्रोक्विनोन जो है मेरा ख्याल में ज़्यादा यूज़ हो रही है। और उसकी भी काफ़ी लोगों में वो कंबाइन करते हैं रेटिनॉइड के साथ और स्टेरॉइड के साथ। तो इनको आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन बेहतर ही होता है कि शॉर्ट पीरियड्स के लिए, यानी कि आप उसको यूज़ करें कुछ हफ्ते, और आप जिनको अपना रंग का इम्प्रूवमेंट लगती है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए सन ब्लॉक, ताकि वो दोबारा रंग गहरा ना हो जाए। और फिर
बाद में कुछ अरसे बाद अगर उनको एक बार फिर यूज़ करना है तो क्रीम को यूज़ करना, लेकिन उसको लगातार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि उसके नुकसान होते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स, उनका रंग कच्चा कच्चा सा, स्किन भी बड़ी ख़राब सी हो जाती है, उल्टा वो जो बेहतरी लाना चाह रहे होते हैं वो उसका नुकसान हो जाता है उनको। तो ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ये होता है कि अगर आप उसे कंटिन्यूसली लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्किन को डैमेज करती हैं। तो फिर यह है कि वो ऐसे पैचेस बन जाते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और वो फिर जाने भी मुश्किल होती हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि इसको लगातार इस्तेमाल ना करें, अच्छा कुछ हफ्ते यूज़ करके बंद करना। अच्छा, अब चूँकि आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल लोगों को होते हैं ना, वो आपसे ये हमें मिला है मौका तो पूछ लेना चाहिए। एक ख़ारिश अमूमी तौर पे लोगों में पाई जाती है जिससे वो फैमिली में भी फैल जाती है और बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर रात को वो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये कौन सी ख़ारिश है, इसको क्या कहते हैं, इसका हल क्या हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको कहते हैं स्केबीज़, और स्केबीज़ जो है एक कीड़ा सा होता है, माइट जिसको कहते हैं, बहुत ही छोटा सा, यानी वो आप वैसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। और वो जिसको हो जाता है, यानी एक इंसान से दूसरे को होता है और वो क्लोज कांटेक्ट से, जैसे किसी का हाथ आपने पकड़ा उसको थी और कुछ मिनट पकड़े रखा, या आपके किसी के साथ लग के बैठे हुए थे और कुछ मिनट बैठे, तो उससे वो आपकी स्किन में आ जाएगा। और एक बार जब आ जाएगा तो फिर वो अंदर आपकी स्किन के नीचे सुरंग बनानी शुरू कर देता है और उसकी जो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है स्क्रीशंस, जिससे वो, उससे एलर्जी होती है बॉडी को और वो खारिश शुरू होती है जो पूरी बॉडी में होती है, क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो बॉडी का अपना है, वो एक जगह। तो वो फिर लोग जो रात को ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो रात को एक्टिव होता है, रात को वो अपना काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो रात को खुजला रहे होते हैं। और आमतौर पे वो चेहरे को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन पूरी बॉडी पे रात को खुजली हो रही होती है। तो उसका फिर तरीका ये है कि अगर किसी को होती है तो उसका फिर इलाज ही है, वो एक क्रीम है, वो उससे इस्तेमाल करके 2-3 इस्तेमाल से वो उसको इन्फेक्शन ख़त्म कर सकता है। और अगर क्रीम से ठीक नहीं थी तो एक गोली भी है जो लेके वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है। मतलब इतना आसान इलाज इस बीमारी का मौजूद है, कौन सी क्रीम लगा सकते हैं, कौन सी वो मेडिसिन जो ओरली हमें लेनी चाहिए? क्रीम तो परमेथ्रॉन के नाम से आती है, उसके दूसरे नाम भी होंगे, और जो जो टैबलेट है वो आइवरमेक्टिन के नाम से आती है, तो वो कुछ उनकी हैं अवेलेबल। अच्छा, ये जो इस तरह की जब स्केबीज़ होती है, लोग महीनों तक ये करते रहते हैं लेकिन वो चेकअप नहीं करवाते, या मुख्तलिफ तरह के तेल यूज़ करते रहते हैं, ऑयल्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो क्या ऑयल्स लगाने से भी ये बेहतर हो सकती है? नहीं, ऑयल से नहीं होगी, ये तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बनी हुई है उसी से ठीक होगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो खारिश हमें हो रही है ये स्केबीज़ ही है, कोई और तरह की खारिश भी तो हो सकती है? ये तो फिर डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसको देख के, वो उसके कुछ साइंस होते हैं, वो हाथों पे कुछ निशान होते हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो सकते हैं, तो वो देख के डॉक्टर ही उसको डायग्नोज करता है, यानी कंफर्म करता है। लेकिन ये जैसे आपने बताया ना कि रात को सवीर खुजली एक ख़ानदान में, एक घर में एक से ज़्यादा बंदे को शुरू हो गई है, तो उसमें काफ़ी चांसेस है कि स्केबीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के एक और बड़ा आम इशू पाकिस्तान में बड़ा वो ज़्यादा होता जा रहा है, फुलबैरी। वो स्पॉट से बन जाते हैं स्किन पे, वाइट कलर के, चेहरे पे भी, तो लोग बड़े परेशान भी होते हैं, नफसियाती आर्ज़े का भी शिकार हो जाते हैं। क्यों होती है ये फुलबैरी? क्या इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं? फुलबेरी, जिसको हम अंग्रेज़ी में विटिलाइगो कहते हैं, तो ये आपका जो इम्यून दिफा का सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है कि वो आपकी स्किन को हमला करना शुरू कर देता है, जो आपका अपना डिफेंस सिस्टम है। तो उस वजह से वो जो पिगमेंट है जहाँ पे वो तबाह हो जाती है, तो वहाँ पे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ लोगों को जीन्स ऐसी मिलती हैं जो वो उसको बनती है, और ये है कि वो निशान 1 या 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को पूरी बॉडी पे फैल जाती है। तो प्रिवेंटिव तो इसके लिए मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि जिनको होती है उनको थोड़ा, अगर वो अपनी स्किन को डैमेज ना करें खुजलाने से या ऐसे कपड़ों से जो बहुत टाइट हैं, तो उसके फैलने के चांसेस कम हो सकते हैं। इलाज कोई नहीं? इलाज इसका है, ज़्यादातर तो स्टेरॉयड क्रीम्स ही हैं, और 1-2 और भी उनसे सिमिलर, वो लगाने से आपका जो लोकल इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करें तो पिगमेंट वापस भी आ सकती है। ये जिन क्रीम्स की आप बात कर रहे हैं, क्या ये पर्सन टू पर्सन डॉक्टर अलग ही डायग्नोज करेगा, या एक ही क्रीम सारे फुलबैरी के पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं? एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसका बताइए, वो कौन सी क्रीम हो सकती है? वही ना, एक स्टेरॉयड बेस्ड है, मुख्तलिफ स्टेरॉयड की ब्रांड नेम्स तो बेशुमार हैं। फिर एक कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हमें कहते हैं, वो
स्टेरॉइड से सिमिलर हैं लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट कम है। तो ये तो बेस्ट तो रहता है कि एक एक्सपर्ट ही आपको खुद ही बताए, या खुद जाके बाज़ार से ना ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब चूँकि क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, ओजोन लेयर के जो होल्स हैं उसकी वजह से जो सन लाइट है, जो सन रेज़ हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़्यादा हो गई हैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पे अब गर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं और हीट भी ज़्यादा होती है, हीट वेव भी होती है। तो कहते हम सुनते हैं लोगों को, डॉक्टर्स को, कि भाई आप ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करें जो सन रेज़ को ब्लॉक करें, या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर ही बाहर निकलें। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी क्रीम्स हमें यूज़ करनी चाहिए, और इन सन रेज़ से जो नुकसानदेह हैं कैसे बचा जा सकता है? बचा तो जा सकता है कि आप सन में, सूरज में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें अगर ज़रूरत नहीं है तो बैठने की। दूसरा यह है कि आपके कपड़े भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि जो एक्सपोज जो एरिया था, जो चेहरा है या हाथ के पिछले हिस्से हैं जो कि आपको एक्सपोज होंगे, उस पर सन ब्लॉक लगा सकते हैं आप। इसमें नेचुरल प्रोटेक्शन भी काउंट होती है। जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन ज़रा डार्कर होता है उनको प्रोटेक्शन वैसे भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो भी अगर जैसे आप क्रिकेटर्स देखते हैं जो सारा दिन सूरज में बैठे रहते हैं, तो वो डार्कर भी हो तो उनको सूरज से डैमेज शुरू होता है। तो सन ब्लॉक लगाने से आप इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सन ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है यूजली SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो जितना ज़्यादा होगा उतनी प्रोटेक्शन ज़्यादा है। तो हम तो ये कहते हैं तकरीबन 20 के करीब जिस पर लिखा हुआ है वो ठीक है। और उसको ये भी देख लें कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, क्योंकि वो UVA भी एक दूसरी अल्ट्रा वायलेट लाइट है, उससे प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। तो इसी से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या चीज़ें ऐसी हम यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में कि हमारी स्किन जो है वो ब्लश करे और खूबसूरत रहे? ग़िज़ा ये है कि बैलेंस जो डाइट हो उसमें आप मुनासिब मकदार में गोश्त, सब्ज़ी, फल का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप एक ही चीज़ बस खाते रहें। पानी इतना पिएं कि स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। कितना पानी पिए एक दिन में? अब ये तो हर एक पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 गिलास तो पीने चाहिए कम से कम, जो कि हम में से कम ही लोग पीते हैं। थोड़े नहीं है 3-4 गिलास? 6 पी लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि कितना आपका गर्मी कितनी है, पसीना कितना है। लेकिन हम लोग तो मेरा ख्याल है 1-2 भी नहीं पीते कई लोग एक दिन में। हाँ, एक दिन में 3-4 तो कम से कम पिए ना। तो अगर ज़्यादा पानी पिए उससे नुकसान तो नहीं? ज़्यादा पानी होगा तो फिर ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा, बस यही नुकसान होगा, और तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हम कुछ लोगों को सुनते हैं ये टोटके बताते हुए कि आप सोते हुए उठें तो पानी पिएं, उससे आपका सारा अंदर वाश हो जाएगा और वो बड़ा सेहत के लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ आपने भी सुना या सजेस्ट करते हैं? तो ऐसे ज़रूरी नहीं है किस वक्त पीना है, लेकिन ज़ाहिर है आप सारी रात सो के उठें तो डिहाइड्रेट है, सुबह 1 गिलास तो पीना चाहिए ना। 1 या 1-1.5 गिलास तो सुबह पिएँ, फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को 2-3 गिलास पिएँ, फिर शाम को भी पिएँ। फिर सोने से पहले भी पीना हेल्दी है? सोने से पहले यही है ना कि फिर टॉयलेट जाने के लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है वो। लेकिन नुकसान कोई नहीं? नुकसान कोई नहीं, लेकिन मैं 2-3 घंटे पहले सोने से पी लें, उसके बाद ना ही पिए, क्योंकि ये ना कि सही रात पर आप उठ के जाते रहें। कुछ लोगों को तो शायद ये बीमारी है या आर्ज़ा है कि वो रात को उठ के पीते हैं पानी। प्यास लगती है तो पीते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बहुत सारे जो मामलात या जो मसाइल हैं स्किन से रिलेटेड पाकिस्तानियों को, वो उनके ऊपर बड़े अच्छे आपने जो है वो अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है वो आप मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनसे अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं, एक्नी से जो है वो बचा जा सकता है, और इसके अलावा जो जो मसाइल हो सकते हैं यहाँ पर रहते हुए स्किन के हवाले से, उनके हवाले से डॉक्टर आमर भट्ट साहब ने एक बड़ी मुफीद गुफ्तगू जो है वो हमारे साथ की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। दा हाफिज़।